नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 और हम पहुंच गए हैं डे 5 पर। 4 सेशंस हमने आपके साथ बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। 4 अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में हमने जाना, अलग-अलग बुक्स के बारे में जाना और साथ में जाना 4 ऐसे ऑथर्स की राइटिंग जर्नी जो हमको, आपको, हम सभी को इंस्पायर कर रही है। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी इसी तरह से बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इनर हीलिंग को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे इनर पीस को लेकर। इनर पीस क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब क्या है? ये कितना इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को? इसके बाद इसकी हीलिंग हम किस तरह कर सकते हैं? हीलिंग के लिए क्या ज़रूरी है? इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इनर पीस, आंतरिक शांति, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हमारी लाइफ में होना चाहिए। और अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको ज़रूरत है हीलिंग की। हीलिंग की शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से। आप कैसे अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर धीरे-धीरे वो वुंड हील होना शुरू होता है। इनर पीस वो पावर है जो आपको यूज करनी होती है, जो आपकी हेल्प करती है तब उस समय जब आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा चल रहा होता है, जब आपकी रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही होती है, जब आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही होती है। उस समय अगर आप स्ट्रांग हैं, अंदर से आप में पीस और हीलिंग की भावना है, तो आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। तो इस तरह से आज हम बात करने वाले हैं इनर पीस के बारे में, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप को कैसे नर्चर करेंगे और इसके साथ-साथ में आप माइंडफुल ईटिंग कैसे कर सकते हैं, सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, इन सारे पहलुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में हमारे आज के गेस्ट के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज जिन ऑथर को हमने इनवाइट किया है इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ही इज अ नेटिव ऑफ वर्धा, महाराष्ट्र। He pursued his medical education abroad, returning to India to fulfill his calling as a physician. His contribution to Indian society were met with recognition and accolades, including the prestigious Gaurav Shri Award 2023. He is fluent in 6 languages, including Chinese. He ensures effective communications with patients. So without any further delay, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर चेतन दिलीप राय। गुड इवनिंग डॉक्टर चेतन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी के सीजन 7 में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस मंच पर आकर और इस प्रोग्राम से जुड़कर? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और आई एम रियली फीलिंग ग्रेट, वेरी एंथुसियास्टिक कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मतलब इट्स अ रियल प्लेजर बिकॉज़ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ सकता हूँ। मेरी किताब मेरी कहानी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सकता हूँ। अपनी जो मेरा कांसेप्ट है मैं लोगों तक बता सकता हूँ। वहाँ तक मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं पहुँचा सकता हूँ। इट्स बीन रियली एन ऑनर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चेतन, हम आपके बारे में अब जानना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर चेतन दिलीप राव बिजवल है। मैं बेसिकली मेरा जन्म जो है वो वर्धा में हुआ है, बट जो मेरा स्कूलिंग वगैरह हुआ है वो अकोला महाराष्ट्र में हुआ है, जो विदर्भ में है। और मैं बेसिकली अभी एक इमरजेंसी फिजिशियन हूँ और अशोका मेडिकवर हॉस्पिटल नासिक, यहाँ पे मैं एज ए इमरजेंसी कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का मैं हेड हूँ। यहाँ पे जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, जो भी पेशेंट ट्रॉमा है, जो भी ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज उससे मैं डील करता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे फादर है जो मेरे घर अकोला में जो मेरा घर है वहाँ पे है। मेरी वाइफ है
जो एमडी एनेस्थीसिया कर रही है नायर हॉस्पिटल मुंबई में। और ओके। मैं ऑल्सो अलोंग विद दैट मैं बीएलएस एसीएलएस इंस्ट्रक्टर हूँ, एएचएस सर्टिफाइड, और लोगों सीपीआर सेशंस वगैरह, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इसके बारे में भी मैं नॉलेज देता हूँ। अलोंग विद दैट जो भी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो भी मेंटल हेल्थ के बारे में भी मैं लोगों के सेशंस लेता हूँ। ओके। डॉक्टर चेतन, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के डिस्कशन में, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लेकर के आए हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ हम उसके बारे में लेना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे, एडवाइस लेना चाहेंगे। सो हमारी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस डालिए और पूछिए, सवाल पूछिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। इसके साथ-साथ में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। सो नाउ डॉक्टर चेतन, आई एम श्योर इतना कुछ सीखने समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है यस, या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डेफिनेटली। आपको रीडिंग राइटिंग की हैबिट कब हुई? कब आपका इस तरफ रुझान गया और ये जर्नी कैसे चल रही है आपकी? हाँ, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैं इमरजेंसी डॉक्टर हूँ, तो जो पढ़ने लिखने का जो है रीडिंग राइटिंग का, तो वो वैसे मेरा हॉबी बचपन से ही रहा है। बट कभी ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला नहीं है कि जिससे मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। तो जर्नी मेरा जो है रीडिंग राइटिंग का जनरली ये 2022 के दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो जिसमें क्योंकि जस्ट तब कोरोना खत्म ऑलमोस्ट चल ही रहा था कि ऑलमोस्ट हुँ, कुछ ना कुछ केसेस आ ही रहे थे। एंड मैंने देखा था कि लोगों में बहुत टाइप का स्ट्रेस हो गया है। जो लोग हैं काफी तनाव से जूझ रहे थे, ताकि वो मेंटल हो, फिजिकल हो, प्रोफेशनल हो, साइकोलॉजिकल हो। कितने मेनी पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन कोविड। उसके बाद यस। मेनी पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स आल्सो इन कोविड। जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने अपना जॉब्स वगैरह दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स आल्सो। एंड और मैंने ये भी देखा है कि ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो एक अलग टाइम का एक तनाव लोगों में हो गया था कि अरे हुँ, ये लाइफ को कैसे जिया जाए। पर्सनल स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। एंड जब मैंने ये भी देखा है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आने से कतराते हैं, चाहे उनको फाइनेंशियल बर्डन लगे। हाँ? और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतने यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस है, पेशेंट टर्नओवर ज़्यादा है। उसकी वजह से लोगों को मतलब मैंने खुद देखा है कि अ, अलग लेवल का स्ट्रेस हो गया है। तो हुँ, उसकी हुँ, वजह से दैट गिव मी एट इम्पैक्ट कि नहीं, लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, को कुछ बताना चाहिए जिससे उनके लाइफ का स्ट्रेस कम हो। एंड ऑल्सो ये भी देखा है कि पोस्ट कोविड मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, तो यंग पेशेंट्स है, यंग पीपल है, राइट ग्रुप फ्रॉम 20 टू 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप। उनमें ऐसे हुँ, हुआ था कि ऑल यंग पेशेंट दे वर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो उसकी वजह से दैट ऑल्सो गिव मी एन इम्पैक्ट कि नहीं, ये लोगों में अलग लेवल का स्ट्रेस है, विच इज मोर दैन ऑफ साइकोलॉजिकल। तो उसकी वजह से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने लिटरली आपको मैं बताऊंगा कि मैंने ये टॉपिक चूज करने के लिए मुझे 2 से 3 महीना लग गया कि मैं लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाऊं, क्या लिखूं। मैं कुछ लिखता था, फिर मैं जस्ट आई वुड स्क्रिबल एंड आई वुड थ्रो इट अवे। तो ऐसे भी हुआ था। एंड ओके, फिर मैंने धीरे धीरे जब मैंने वो स्टडी शुरू किया, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर कॉन्फ्रेंसेस। तो फिर मैं एक काम करता था कि जो रेलवे स्टेशन है, बुक स्टैंड्स है, वहाँ पे मैं कुछ नॉवेल्स खरीदता था। वहाँ से फिर मैंने एक आइडिया लिया है कि हाँ, ऐसे-ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं। हाँ, देन आई स्टार्टेड राइटिंग सम थिंग्स। दे धीरे-धीरे तो ये जो बुक है इसमें 10 चैप्टर्स है, तो जिसमें मैंने अलग-अलग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन हील दैट थिंग। तो इसके बारे में मैंने धीरे-धीरे लिखना शुरू हुआ। फिर जो मेरे ओके, पेरेंट्स हैं, मेरे फादर है, मेरे वाइफ है, उन्होंने भी मुझे इसमें इंस्पायर किया। लिटरली मैं बोलूँ, माय वाइफ डॉक्टर ऐश्वर्या है, शी पुश्ड मी वेरी हार्ड कि नहीं ये कर सकते हैं। कितने बार मैं खुद पढ़-पढ़ के स्ट्रेस में चला जाता था कि अरे ये लाइफ में ऐसे भी स्ट्रेस है, इसके बारे में भी क्या किया जाए? सो शी गिव हुँ, मी सम टिप्स।
शी पुश मोटिवेटेड मी कि हाँ डॉक्टर चेतन आप ये कर सकते हो, हाँ आप ये तरीके यूज करो, वो तरीके यूज करो, ये जर्नल्स पढ़ो, इससे हम आपको शी गिव मी न्यू रेफरेंसेस आल्सो, ताकि आपको ये कंप्लीट बुक कंप्लीट करने में आसानी हो। जी, बिल्कुल चेतन जी, बिल्कुल। आई एम श्योर इतना बड़ा काम हम मिशन हम लेकर जब चलते हैं, तो फैमिली और फ्रेंड्स का जब सपोर्ट होता है, तभी हम इसको आगे तक ले जा पाते हैं और फुलफिल कर पाते हैं अपना जो मोटिव है उसको लेके। सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली अब और मैंने भी दूसरा एक चीज है कि आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू सम टाइप ऑफ स्ट्रेस इन माय लाइफ, बिकॉज मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, तो मुझे हुँ, हुँ, पेशेंट्स को भी हैंडल करना होता है, काउंसलिंग सेशंस है फॉर द रिलेटिव्स एज वेल। कितने बार पेशेंट्स बैड कंडीशन में आते हैं, सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, तो उसकी वजह से उस टाइम पे भी उनको मतलब फाइनेंशियल बर्डन तो रहता ही है, बट अलोंग विद राइट, दैट कि yes your patient is in safe hands, आप ऐसे करो, मेडिटेशन करो, हुँ, some tips to be given, so this also inspired me to write this book. ऑलराइट। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम चेतन जी की किताब के साथी से बातचीत करें, तो हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है इनके एक फ्रेंड को, मैं इनवाइट करना चाहूँगी अभिनव जी को। गुड इवनिंग अभिनव जी, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। सो अभिनव जी स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। डॉक्टर चेतन से हम बातचीत कर रहे हैं। इनकी राइटिंग जर्नी बता रहे हैं ये किस तरह से इन्होंने रीडिंग राइटिंग शुरू की और इस बुक का सफ़र जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इस बुक का सफ़र कैसे इन्होंने तय किया। आपको कैसा लग रहा है कि आज हम डॉक्टर चेतन की बुक को लाइव कर दिया गया है और इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो एक पब्लिश ऑथर बन चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? Actually, I am very happy that he has started this new adventure and journey, and he has compiled all his experience in a book. I am very sure that this book will give a new light, enlighten the readers, and definitely benefit the readers. He has seen the eyes, he has seen the world through the eyes of an emergency physician. He has हुँ, हुँ। interacted people in the times of stress when the near loved ones are sick. So how the relatives are facing the stress, and he has helped many relatives to overcome the stress associated with sudden illness. So I am very confident that the readers will definitely benefit after reading the book. And as a friend, I am very happy that he has achieved a milestone in his life and he's become a recognized author. एब्सोल्युटली। अभिनव कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू डॉक्टर चेतन को? Yes, I think this is not the end of the journey. He should write many books in times to come, and then definitely his experience should be shared with other people, and then the world will benefit from his experience and knowledge which he has acquired while on this in this department, and so that what like he has mentioned, the हुँ, world has हुँ। changed since the COVID pandemic. हुँ, Many people are in a different position than before. They have lost their jobs, they have lost their loved ones, they have no definite house to live. So it was an uncertainty. The entire world was facing uncertainty. Nobody knew when the pandemic will end. So day by day, slowly, people started to adapt. So many people have overcome the stress of uncertainty, and in similar way, Dr. Chetan has mentioned the tips in his book how to overcome the stress. राइट। अभिनव थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. ऑलराइट, सो नाउ डॉक्टर चेतन हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आपने बताया अभी कि इसमें स्ट्रेस के बारे में बातचीत की गई है, अदर हीलिंग के बारे में बातचीत की गई है। आप प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपने बुक में क्या-क्या चीज़ें मेंशन की हैं, कैसे वो हमारी हेल्पफुल हो सकती हैं? So basically ये जो बुक है so this is related to embarrassing life storms, so a guide to inner peace. So एक तरीका है जिससे एक this is just like a guidebook to heal the heart and brain, and it's a book that helps you to navigate life challenges with calmness and resilience. And stress is something that we all experience. That we have different types of stress. So there are total, I have included 10 chapters,
And every chapter I have included different parameters, like few chapters I have included in which what are the different type of stress, how it affects our health and relationship. Then in another chapter I have also focused what are the family issues which causes stress, and what are the tips or some strategies how we can reduce that stress. Work life balance, that is also one important factor on which I have focused on emphasis, Mhm. because that is the most neglected thing. uh, and that is another cause of stress, because of many people they have lost their jobs and their relationship with their family members. And also there are some I have focused on some unhealthy habits, because of which it has directly or indirectly affected the life of the people. And also I have given them some recognize their habits and offer them some guidance to help them to uh, have their unhealthy lifestyle, to improve their unhealthy lifestyles. Also I have focused on nutrition part. So what are the different tips on strategies how you can help on nutrition. Then also more of I have added some psychological thing also, like meditation, holistic wellness, mindfulness. They are the powerful tools for managing stress. Also uh, there are some things that some practices that we have to incorporate in our daily lives for greater peace of mind. Inner peace, it is also required for self reflection and resilience. Also they have incorporate some self awareness tips, because of which some resilience topics to face life challenges, and nurturing relationship, resolving conflicts, and adopting holistic approach. That is the basic theme of my book. So basically in all I tried to compile what are the different type of stress, what are the different ways by which we can overcome that thing. राइट, स्ट्रेस के बारे में जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो मैं पहला पॉइंट स्ट्रेस का ही लेना चाहूँगी। स्ट्रेस हम्म, हमारी लाइफ में जब इनिशियली एंटर करता है, वहाँ पर हम्म। उसको कैसे पकड़ा जाए, ताकि उस चीज़ को कैसे कैसे वो अकर होता है, उस चीज़ को हम समझ सकें, ताकि वो आगे लंबा ना बढ़े, यू नो, इन द सेंस कि वो ज़्यादा आगे तक ना चले लाइफ में। हाँ, तो बेसिकली स्ट्रेस जैसे फॉर एग्जांपल एक हम, तो दिस बुक इज मेंट फॉर अ ले पर्सन ओनली, ताकि राइट। जो कॉमन पीपल है वो समझ जाए कि क्या जो आई हैव नॉट इंक्लूडेड मोर ऑफ मेडिकल और टेक्निकल पार्ट। तो राइट, ये राइट। बुक मैंने आसान सी लैंग्वेज में लिखी है, ताकि लोगों को समझ में आए, उनकी भाषा में मैं उनसे बात कर सकूं। तो बेसिकली जैसे है कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, और हुँ, हुँ। आपके ऊपर एक बैग रखा है, जो बैग में बहुत सारे पत्थर रखे हैं। हुँ, हाँ, हुँ। जैसे कमांडोज होते हैं, दे आर गिवन सम टास्क कि एक स्टीप हिल है, उस पे आपको चढ़ना है, एंड यू हैव गॉट अ बैकपैक। सो दैट बैकपैक इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इंक्लूड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम, लाइक मैं टीवी पे एक चैनल देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को कुछ और चैनल देखना है, मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, उनको और कुछ और सीरियल चल रहा है, दैट गिव्स स्ट्रेस, हुँ, राइट। हुँ। और दूसरा चीज है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। सो कोई बड़े स्ट्रेस होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस न होता है, हाँ? जब आपको कहीं ऑफिस में पहुंचना है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, हाँ, यू हैव सम इम्पोर्टेंट मीटिंग टू अटेंड, फिर भी आपको आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, दैट गिव्स टाइप ऑफ स्ट्रेस। आप नए स्कूल में आए हो, यू हैव चेंज्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। ओके, एंड अनदर थिंग कि जैसे कि आपका आप कोई ऑफिस में है, आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको एक डेडलाइन दिया हुआ है, तो अब वो डेडलाइन तक आपको काम खत्म करना है। बीच में बहुत सारे कुछ योर पर्सनल थिंग्स आती है कि जिसकी वजह से आप वो डेडलाइन पे वो काम खत्म नहीं कर पा रहे हो, सो दैट गिव्स अ स्ट्रेस। हाँ, देन ऑल्सो फैमिली वरीज है, घर पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ अभी जैसे कोविड में मैंने देखा है, पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, पीपल दे हैव हुँ, लॉस्ट देयर जॉब्स। हाँ, तो उसकी वजह से जो उनके ईएमआईज़ है, जो उनका कुछ पर्सनल उन्होंने लोन्स लिए हैं, उसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बैंक में इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, फैमिली सो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो हमें जाते हैं। फर्स्ट डॉक्टर चेतन, हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए? स्टेप क्या लें हम? तो स्टेप्स क्या लेना है? बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यस आई एम गोइंग थ्रू द स्ट्रेस बिकॉज क्या होता है, मेनी पीपल दे देमसेल्फ डोंट नो कि व्हाट दे आर डीलिंग विथ। हम्म। हाँ, जैसे मुझे पता है ये मेरे साथ है, मेरे साथ ये हो रहा है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, दे आर गोइंग सम टाइप ऑफ डिनायल। ओके। सो दैट इज फर्स्ट थिंग दैट मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये आप ये स्ट्रेस के दौरान ये दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू। देन मेन क्या है, कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, राइट। अच्छे से लिसन एक्टिवली, लोगों की बात समझो, वो कहना क्या चाहते हैं। यू हैव टू बी समटाइम्स यू हैव टू बी गुड लिसनर देन अ गुड ओरेटर। ठीक है, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब वो जो भी है आपके दिमाग में है, दिल में है, समटाइम्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा हमें। ऐसा हाँ। नहीं होता है, आपको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कभी कभी यू समटाइम्स यू शुड नो व्हेन टू रिएक्ट, व्हेन टू रिस्पॉन्ड। समटाइम्स यू हैव टू शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स देम। Okay, you have to have some balancing acts. Okay, राइट। cultivating healthier choices. So these are the different ways by which you can reduce stress and you can have some midway out to combat. ऑलराइट। सो आपने बताया कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस एंटर हो रहा है, तो आपको स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आप में, आपको इस चीज़ को जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, Yes, एक्नॉलेज करना चाहिए उस चीज़ को, देन एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए कि आप किसी किसी पर्सन को, किसी डॉक्टर को, किसी एक्सपर्ट को आप वो चीज़ एक्सप्रेस भी कर सकें। ये चीज़ें आप करें, yes, चाहे आपको एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन ये चीज़ अगर आप करते हैं, तो शायद सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। yes. First you have to know, you have to recognize. राइट, जैसे राइट। अगर मैं कोई बीमारी ठीक कर रहा हूँ, तो पहले वो मुझे बीमारी समझनी पड़ेगी ना कि ये चीज है, इसकी दिस इज द कॉजेट प्रॉब्लम, तभी मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। तो वैसे लोगों को वो पहले समझ में हुँ। आना चाहिए कि व्हाट स्ट्रेस दे आर गोइंग टू थ्रू, व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग फैक्टर, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, उसके बाद ही उसको आप वो ठीक कर पाएंगे। और इस सिचुएशन में जो उसके आस-पास के लोग हैं, बहुत सी क्लोज़ फैमिली हो गई, स्पाउस हो गए, उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे टाइम में, क्योंकि वही लोग इस चीज़ को डेफिनेटली। रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे, उसको रियलाइज़ कर पाएँगे। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है, आपको उनको बताना जरूरी है। कितने बार हुँ। हम लोग सोचते हैं कि अरे नो दे हैव देयर ओन स्ट्रेस, हम उनसे बातें छुपाते हैं, उनको नहीं बताते हैं। फिर जो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है एंड यू हैव मिस्ड द ट्रेन, देन यू विल टेल देम, देन फिर वो लोग भी चाहकर भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज एब्सो अनदर प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर चेतन, अगर समझ लीजिए कोई पर्सन जो इस चीज़ से जूझ रहा है, वो एक्सेप्ट भी ना कर पाए, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में है, रिलेशंस पर उसका क्या असर होगा? जो उसके बहुत नियर डियर रिलेशंस है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट पड़ता है कि जो मेन क्या है कि जैसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वो एक अलग टाइप का स्ट्रेस हो जाता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। देन उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेले अकेले रहना, अंधेरे कमरे में रहना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप अपने जो उसकी वजह से आप घर में झगड़े होना, हाँ, घर पे वो एक अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस हो जाता है। हम्म, राइट। सो हमारे तो रिलेशंस जो है उसपे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का। कई बार नेगेटिव होता इफेक्ट हो है कि जाता है। जी, डॉक्टर हाँ, चेतन। इसके साथ में आपने अभी हेल्दी चॉइस की बात की कि आपने अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि बहुत सारी ऐसी हेल्दी चॉइस, ऐसी हैबिट्स को हमें इनकलकेट करना चाहिए, जो हाँ, इन हाँ, सब प्रॉब्लम्स को दूर रखने में हमारी दूसरे तरीके से हेल्प करती है एक तरह से। यस। एक साइड तरीके से हेल्प करती है। वो चॉइस कौन-सी होनी चाहिए? वो हेल्दी चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए? तो जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हेल्दी हैबिट्स है रिलेटेड टू फूड और समथिंग, तो हेल्थियर चॉइसेस क्या है। तो पहले तो है कि आपको वो स्टेज कि यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, हुँ। देयर आर सम एक्सरसाइजेज दैट विल हेल्प यू टू मूव ऑन फ्रॉम दैट स्ट्रेस। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड,
उसकी वजह से हम अपना खाना पीने पे इफेक्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से यू हैव टू कीप हाइड्रेटेड, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट व्हाटएवर यू ईट हेल्दी। हाँ, नहीं तो हम क्या होते हैं, स्ट्रेस में बिंज ईटिंग हो जाता है, हम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से ओबेसिटी और बाकी के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। माइंडफुलनेस दैट इज लाइक अ मैजिक पोशन दैट मेक्स स्ट्रेस डिसअपियर। ओके, सो यू हैव टू, जो होने वाला है वो होके रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छे से है, अच्छे से नींद लेना है, खुद के लिए टाइम देना है। मेन क्या है, हम हमेशा दूसरों के लिए झगड़ते रहते हैं, दूसरों के लिए झगड़ते रहते हैं, तो अब खुद के लिए टाइम देना है, वो है। कितने बार तो कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज करो, लाफ आउट लाउड, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा मूवीज देखिए, थोड़ा घूमने जाइए, नाइट इवनिंग वॉक लीजिए। सो दीज आर द डिफरेंट हेल्दी हैबिट। अच्छे से खुद को टाइम दीजिए, नई नई चीजें ये कीजिए, कल्टिवेट सम न्यू हैबिट्स, कल्टिवेट सम न्यू हॉबीज। हाँ, कहीं घूमने जाइए तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लाइफ में। तो जी, एंड डोंट रश, जो चीजें होने वाली है होके ही रहेगी, बट टेक सम स्टेप बाय स्टेप एक्शन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो फ्रेंड्स, जैसे कि डॉक्टर चेतन बता रहे हैं कि जब आप स्ट्रेस्ड हैं और पूरी तरह से आप एक हताशा और एक निराशा, एक नेगेटिविटी के ज़ोन में चले जाते हैं, उस टाइम पर फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बताइए प्रॉब्लम कि आपकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस चल रही है और उसका इम्पैक्ट अपने रिलेशनशिप्स में मत आने दीजिए। कुछ हैबिट्स हैं जिसको कॉन्शियसली आपको अपनाना चाहिए, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। जैसे कि डॉक्टर चेतन ने बताया कि आप खुद के लिए समय निकालिए, कुछ ऐसे काम कीजिए, क्रिएटिव काम कीजिए जो आपको करने पसंद है। ऐसा करने से आपका माइंड उस ज़ोन से बाहर निकलेगा, किसी और ज़ोन में जाने की कोशिश करेगा और वो सिचुएशन चेंज होगी, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो आपकी थिंकिंग भी चेंज होगी। तो ये सारा काम, आई एम श्योर डॉक्टर चेतन, ये सारा काम जो है हमारी थिंकिंग का है। जैसे हमारी थिंकिंग, हमारा हमारी एनर्जी चेंज हुई, वैसे ही सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। आप क्या यस, कहेंगे? डेफिनेटली। हाँ, सो बेसिकली जो है जो अपना माइंडफुल जो प्रैक्टिसेस है, तो वो उस पे आपको जोर देना है, क्योंकि जैसे है फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। आपको आपके जो पर्सनल है और प्रोफेशनल है, उसमें आपको डिफरेंस करना ज़रूरी है। जो ऑफिस का काम है वो घर पे मत लेके आइए, मेन वो है। दूसरा है कि जो स्पेसिफिक ईटिंग प्रैक्टिसेस, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस पे मैं जोर देना चाहूँगा, कि उसमें बेसिकली आपको डीप ब्रेथ लेना है, खुद के पसंद का खाना बनाइए, ठीक है? जो भी खाना आपको पसंद है, अच्छे से, जो आप, जैसे हमारे जो पूर्वज हमें बोलते थे, अच्छे से 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो जी, वो जी। है, हम हड़बड़ी में कुछ भी खाते हैं, उससे इंडाइजेशन की इश्यूज आ जाते हैं, तो वो राइट, सब है। एंड स्टॉप बिफोर सुपर फुल, थोड़ा सा अपने ऊपर देखना, योर ब्रेन शुड गिव यू सब सिग्नल कि यस, राइट। मेरा भूख इतना ही है, मुझे, मेरी भूख इतनी ही है, मुझे इतना ही खाना है। नहीं तो हम क्या एंग्जाइटी डिप्रेशन में खाते चलते हैं, इसकी वजह ओवर से लाइफ राइट। में और बाकी के इश्यूज भी आते हैं। ठीक जी, है? जी। एंड बी योर ओन सुपर फ्रेंड, ब्रीथ इन जॉय। ठीक है, टमी टॉक देना है, मैजिक फ्लेवर एक्सप्लोजन है, ग्रेटिट्यूड मैजिक है। सो दीज आर, जो यू हैव टू अप्रिशिएट वॉट एवर आप खुद से खाना पकाइए। जो लोग ये है, आप जो खाना बनाया है उसको अप्रिशिएट कीजिए कि यस, मैंने हुँ, यहाँ खाना बनाया है, आई लव माई फूड, आई लव माई सेल्फ। तो ये सब हेल्थी प्रैक्टिसेस है, जिससे स्ट्रेस हो, ये हो जावे, कम हो जावे। एंड बाकी है, आप जो चीज पे फोकस करना है उस पे आप फोकस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चेतन, आपकी बुक का एक बहुत ही एक टॉपिक है जो मुझे बहुत पसंद आया, वो टर्म बहुत अच्छी लगी मुझे। उसका नाम है हाउ टू नर्चर योर रिलेशनशिप्स। हम अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने हेयर को नर्चर करते हैं, रिलेशनशिप्स को नर्चर कैसे कर सकते हैं? उसके प्लीज़ हमें टिप्स दीजिए। रिलेशनशिप्स को नर्चर करने के लिए ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स है, पहले तो है कि आपको ये देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप को आपको प्रायोरिटी देना है। या यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू फर्स्ट हैव सम वर्क लाइफ बैलेंस, कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आइए, घर पे आपको फैमिली टाइम देना पड़ेगा। सो दैट इज वन थिंग। ओके, रिलेशनशिप आर गोइंग टू बी द फोकस। तो उस पे ये रहना चाहिए। मेंटेनेंस इज, वो मेंटेनेंस, जैसे हम पौधे हैं,
पौधों को हम हम्म। नर्चर करते हैं, वैसे अपने रिलेशनशिप है उसको भी आपको नर्चर करना आना चाहिए। तो बेसिकली आपको फैमिली जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी रिलेशनशिप का एक बेस होता है विश्वास। वो विश्वास अगर टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचता है उसमें। तो घर वालों से कुछ नहीं छुपाना है। जो भी आप स्ट्रेस है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, यू हैव टू शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स। उनको वो शेयर कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। यस, आई एम गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, आई एम गोइंग टू लूज माय जॉब, आई एम हैविंग दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो वो आपको टाइम टू टाइम उनको बताना है, ठीक है। एंड मेन क्या है कि मेन जो बॉन्डिंग है, उनके साथ कभी घूमने जाइए, एक आधा वीकेंड उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप उनको एक आधे ट्रिप पे लेके जाइए, उनके साथ बॉन्डिंग कीजिए, उनके साथ खाना खाइए। अभी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हम जो देखते हैं मेट्रोपोलिटन में, दिन भर काम करते हैं बट दोनों में कभी एक डाइनिंग टेबल पे मिलके खाना कभी नहीं खाएंगे। हस्बैंड का टाइम अलग है, वाइफ का टाइम अलग है, राइट। हफ्ते हफ्ते मिलते नहीं है। तो उसकी वजह से फिर बॉन्डिंग किधर से होगा? तो मेन जी। क्या है, वो बॉन्ड लाना जरूरी है। भले एक वे मेक श्योर दैट दिन का एक मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो डिनर हो, आपको साथ में करना ही करना है। उस टाइम पे मोबाइल साइड में रखना है। नो कॉल्स, नो ऑफिस कॉल्स, नो पर्सनल कॉल। उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उनसे बात कीजिए जो भी है। थोड़ा सा जोक्स क्रैक कीजिए। जो बच्चे आपको बोलना चाह रहे हैं कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मुझे ये हुआ, आज मेरे स्कूल में ये ड्राइंग सीखा, आज मैंने स्कूल में ये चीज सीखी, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो दैट इज द मेन थिंग कि जितना आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे, जितना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो उसके वजह से आपका आधा स्ट्रेस हो जाता है। कितने बार आप सोचते रहते हैं कि अरे हाँ, मैं ऐसा हो गया, मैं इसके बारे में कितना वो अब हम कोई चीज को इतना उसका बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, बट वो इशू उतना होता ही नहीं है। सो आप जी। उसको घर वालों से बताएंगे, घर वालों से शेयर करेंगे, तो घर वाले उसका एक आपको उसको सॉल्व करने का एक तरीका भी बता दे। अरे चेतन, हे असं नव्हतं, हे एवढं सिंपल होतं, तू करू शकत होता, इसमें से ये मिडवे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फैमिली में उतना बॉन्डिंग, उनको इतना इक्वल टाइम देना, उनके बाद फैमिली स्पेंड के साथ टाइम स्पेंड करना उतना जरूरी है। बिल्कुल चेतन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आई एम श्योर जितनी भी ऑडियंस हमें अभी सुन रही है, वो अपने आप को आपकी इन बातों से, आपके टिप्स से रिलेट कर पा रही होगी। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं डॉक्टर चेतन को, जो बता रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे आप नर्चर कर सकते हैं। आप अपने रिलेशंस को नर्चर करने के लिए क्या करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप सबके कुछ टिप्स ऐसे निकल के आए कि हम लोगों के लिए कुछ नई चीज़ बाहर आए। सो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, जिस वजह से आप में एक फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है। डॉक्टर चेतन, आपने अपनी बुक में एक और टर्म बताई है, बहुत ही ब्यूटीफुल टर्म है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। और क्योंकि हमारा सबका अल्टीमेट जो गोल है वो हैप्पीनेस है, खुश रहना है लाइफ में। यस, उसी के लिए हम ये डेफिनेटली। सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सारा काम, ये सारी मेहनत, सब कुछ हैप्पीनेस के लिए हो रहा है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे लाइफ में हम ला सकते हैं या फिर उसको लॉन्ग टर्म तक फील कर सकते हैं? तो पहले तो ये चीज आपको करना जरूरी है कि पहले जो है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुश है क्या, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना सीखिए। हम लोग काम करते हैं, ईएमआई भर रहे हैं, घर वालों का घर का राशन आ रहा है, सब कुछ मेंटेन्ड है, बट हुँ, आप खुद खुश है क्या? वो काम से आपको खुशी मिलती है क्या? ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है। यू एंजॉय योर वर्क, यू शुड हैव दैट पैशन। दैट इज वन थिंग। दूसरा चीज है कि the world of enduring happiness, the kind that envelops, okay, you like a warm blanket on a chilly winter, तो वैसा रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कल्टिवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अदर पीपल, तो वो है डिस्कवर मीनिंग एंड पर्पसेस। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक मतलब होना चाहिए, तो नए नए तरीके डिस्कवर कीजिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट थिंग है। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज द मेन थिंग दैट मेनी पीपल दे निग्लेक्ट ऑन, ठीक है।
तो बेसिकली आपको आपका जो बॉडी है उसको, जैसे आप मंदिर में एक भगवान की जो मूर्ति है उसको कैसे आप अच्छे से संभाल के रखते हैं, वैसे आपको खुद की बॉडी को भी एज अ उसको आपको संभाल के रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, तो वो आपको करना जरूरी है। थोड़ा सा वॉक पे जाइए, खुद के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, जो गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, गाना गाइए, जो भी आपकी हॉबीज है उसको कल्टीवेट कीजिए। सो डॉक्टर चेतन, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूं और आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, यस। पहला सवाल है आपसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू फ्रेंड? Definition of a true friend. So जी। basically, true friend is a person who knows you in and out, and मेन क्या है कि जो खुशी में तो सभी साथ देते हैं, ओके, पीपल हेल्प यू, बट जो आपको आपके नीड में काम आए और जो आपको सिर्फ हमें हाम ना मिलाए, आपको सही दिशा दे, आपको सही गाइड करे, हु इज दैट ही इज अ ट्रू फ्रेंड, और ही और शी इज अ ट्रू फ्रेंड। चाहे उसका जबान तीखा हो चलेगा, बट वो आपको सही दिशा दिखाए, हाँ, तो ही और शी इज अ ट्रू फ्रेंड। ओके, अगला सवाल है, योर ड्रीम प्रोजेक्ट? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब यू मीन माई पर्सनल? योर ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? लाइफ का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक बेसिकली आई एम इमरजेंसी फिजिशियन, तो लोगों में सोशल अवेयरनेस लाना है, एंड मेन जो व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इट कि जो लोगों यंग पीपल दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉमन इमरजेंसीज, तो लोगों में से वो मिथ्स हटाना है और लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवगत कराना है, ताकि नो पर्सन ऑन दिस प्लेनेट शुड डाई बिकॉज ऑफ lack of awareness of common emergency. So that is my dream project, ताकि लोगों को शिक्षा देना है, सही तरीका सिखाना है कि अपनी लाइफ कैसे जी जाए, एंड टू प्रिवेंट द फर्दर स्ट्रेस। ओके, जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं अगर किधर स्टक हो जाता हूँ तो सबसे पहले मैं जो मेरे गुरु है और मेरे भगवान है उनको मैं याद करता हूँ, साथ में जो मेरे फ्रेंड्स है और जो मेरी वाइफ है, जो माई मतलब माय लाइफ पार्टनर, तो उनको मैं कॉल करता हूँ और उनको मैं पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, तो शी गिव मी गुड गाइडेंस। अलोंग विद दैट आई ट्राई टू फाइंड माय वेज, और मैं पहले तो एक डीप ब्रेथ लेता हूँ, आई ट्राई टू काम माई सेल्फ कि यस आई एम स्टक, यस ऑल इज वेल, आई कैन सेव माई सेल्फ, यस आई विल फाइंड। सो खुद पे विश्वास होना वो जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर यू, एज एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू? लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू। गेट द क्वेश्चन। ओके, एज एन ऑथर आपकी लाइफ में एक वैल्यू जो ऐड हुई है अभी, एक वैल्यू, एक कौन सी खूबी आपके अंदर लगता है कि ऐड हो गई है? ओके, आई गॉट इट नाउ। सो बेसिकली मतलब एक वैल्यू जो एज अ ऑथर मेरे में ऐड हुआ है कि पहले तो मेरा वोकेबुलरी उसके वजह से अच्छा हो गया है, और जो जीवन को देखने का जो तरीका है, एक अलग पॉजिटिव अप्रोच मेरे में आया है कि जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो एक अलग दुनिया को, जिंदगी को देखने का अलग एक दृष्टिकोण, जो अलग एंगल वो मुझ में डेवलप हुआ है। ऑल राइट, सो नाउ डॉक्टर चेतन, रैपिड फायर के राउंड के सारे क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आपने बहुत अच्छे से सबका आंसर दिया। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी बुक के लिए आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, आपकी रीडर्स के थ्रू, आपकी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू? Yes, I'm getting a great feedback, but I am expecting more people to get involved. तो मेन वो है, क्योंकि मेन क्या है कि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो मैंने कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिखा नहीं है जो लोग
खुद मतलब जो दे आर गोइंग थ्रू देयर डे एंड डे लाइफ्स, उसी के बारे में मैंने फोकस किया है। तो मेन है कि यस, इट इज वेरी गुड फीडबैक, आई एम गेटिंग इट, बट अलोंग विद दैट मैं चाहता हूँ कि लोग और ज्यादा इसके बारे में पढ़े, हाँ, जी। ताकि उसमें लोगों का और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उनमें सेल्फ अवेयरनेस आवे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चेतन, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, अगर आज कोई ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहती है तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे? जो मेरा मोबाइल नंबर है 7738199289, ये मेरा फोन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और DRCD विजुअल bijwl2024@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। इस पे अगर फीडबैक देना है और कुछ आपको ये चाहिए कि दिस थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर फर्दर बुक्स, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर चेतन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर की है और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं और इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। सर, अगर हम आपकी बुक आज परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें? डेफिनेटली, अगर आज फॉर डे 25% तक मैं डिस्काउंट देने के लिए चाहता हूँ, ताकि सी मनी इम्पोर्टेंट होता है, बट मेरा जो मेन एम है ये बुक पब्लिश करने का है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए, स्ट्रेस कम हो, एंड पीपल दे शुड लिव देयर लाइफ इन अ हेल्दी वे। सो आई कैन गिव देम डिस्काउंट ऑफ 25% फॉर ओके। टुडे। फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर चेतन की बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज करने का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट 24 आवर्स में इस बुक को परचेज करते हैं तो इसकी MRP पे आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाइए और इस बुक के लिए अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डॉक्टर चेतन, बडिंग ऑथर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो आप जैसे एक ऑथर बनना चाहते हैं, अपनी जर्नी लिखना चाहते हैं बुक में, उन्हें क्या एडवाइस देंगे आप? जो अभी बडिंग ऑथर्स है, पहले तो यू हैव टू फर्स्ट सी, अभी मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, मैं ये स्ट्रेस के थ्रू रोज जाता हूँ, तो दैट वाज आल्सो एन हेल्पिंग फैक्टर कि जिससे मैं ये बुक कंप्लीट कर पाया। तो फर्स्ट जो भी बडिंग ऑथर्स है, उनको मैं बोलूंगा 4 से ज्यादा रेफरेंसेस लीजिए। जो आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं उसको आप पर्सनली देखिए, कि जस्ट लिखने के लिए मत लिखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या आप लोगों, एंड हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द पीपल लाइफ। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। खुद का जो पोटेंशियल है वो आपको पहचानना है। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू कि यस, आई कैन डू इट, गॉड इज विथ मी, योर फैमिली सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। और मेन क्या है कि जो आप जो भी लिख रहे हैं उसकी वजह से आपके ऊपर एक अलग से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कितने बार इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, तो डोंट गिव अप, जस्ट ट्राई अंटिल यू क्राई, दैट इज द मेन थिंग। कितने बार आपको एंजाइटी होगा, कितने बार डिप्रेशन होगा, कितने बार जी। आपको ऐसा लगेगा नो आई शुड गिव अप, तो वो गिव अप नहीं करना है। तो मेन वो है कि कंसिस्टेंसी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो राइट। धीरे धीरे, भले ही आप धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, बट वन डे यू विल श्योरली विन द रेस। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चेतन, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग प्रोजेक्ट्स? राइट नाउ अभी तो ये है ट्रॉपिकल सीजन है, तो बेसिकली आई एम बिजी विथ माय ऑफिशियल वर्क आल्सो, बट ओके। यस, बैक ऑफ द माइंड पे चल रहा है कुछ ना कुछ लिखने का। बट व्हाट आई एम मतलब एम्फसाइजिंग ऑन कि ताकि ये बुक्स लोग पढ़े, तो इसका मैं सेकंड एडिशन डेफिनेटली निकालना चाहूंगा। तो जो मैंने जो अभी ये है, ताकि लोग रिव्यूज दे मुझे, जो 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 चीजें लोग स्ट्रेस, उनको जो स्ट्रेस हो रहा है उसके बारे में मुझे बताएं कि हाँ, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रेस वी आर गोइंग थ्रू। तो ताकि लोग मुझे बताएं, तो उसके बारे में मैं आई कैन फाइंड सम सॉल्यूशंस फॉर देम। तो दैट विल बी माय अनदर प्रोजेक्ट। एंड आल्सो आई एम थिंकिंग टू राइट ऑन सम अदर टॉपिक्स आल्सो। करंटली बहुत सारी चीजें हैं, जी। डिफरेंट थिंग्स आर ऑन माय प्लेट।
So along with that, surely within this year or something, I will try to make another edition of it. ऑल राइट। सो डॉक्टर चेतन, आपसे आपने बहुत कुछ बताया आज इस सेशन में, बहुत कुछ डिस्कस किया। इनर पीस, इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज से हमें सजेशंस दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का 5th डे का सेशन, मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 का 5वां दिन आज हमने कंप्लीट किया। 5 ऑथर से हम आपको मिलवा चुके हैं और 5 अलग-अलग टॉपिक्स पे हमने बात की है। आई एम श्योर आज की डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की डिस्कशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सुधार हुआ होगा, अपनी सोच में एक नई डायरेक्शन मिली होगी। इनर पीस को लेकर के बहुत कुछ नया आपने आज सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और नोट्स भी आपने बनाए होंगे। मैं आज की डिस्कशन को समराइज करना चाहूँगी। डॉक्टर चेतन से हमने बातचीत की, बहुत ही डिटेल में उन्होंने सारी चीज़ें बताई, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके साथ में आप कैसे इसको हील कर सकते हैं, क्या-क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी डॉक्टर चेतन ने बताया कि एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है, इसके साथ में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। कोई पर्सन जो इन चीज़ों से जूझ रहा है, मेंटली परेशान है, ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेस करे, उसको एक्सेप्ट करें और इसमें फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, फैमिली उनकी हेल्प करती है। वही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो चेंजेस उस पर्सन में आ रहे हैं, फिजिकली, मेंटली जो चेंजेस, इमोशनली जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं और जो चेंज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फैमिली आइडेंटिफाई कीजिए ताकि उसको वो एक्सप्रेस भी कर सके। आप मुझसे पूछिए, ज़रूरी है कि इसको इनिशियल स्टेज पर आप पकड़ सके, इसको समझ सके ताकि आप इसका इलाज करवा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में फैमिली के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को आप नर्चर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें डॉक्टर चेतन ने बताया। आप अपने आप को कैसे नर्चर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दिए, प्रैक्टिकल तरीके बताए कि आप वॉक पर जाइए, आप खुद से बातचीत कीजिए, आप अपनी किसी हॉबी को जॉइन कीजिए, आप कोई क्रिएटिव वर्क कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपका जो ध्यान है, जो आपकी जो मेंटली एनर्जी है वो चेंज होगी और आपका जो माइंड है वो माइंडफुलनेस की तरफ जाएगा, ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए, अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, अपने ऑफिस का स्ट्रेस, काम, वहाँ की बातें, वहाँ की शिकायतें अगर आप घर नहीं लाते, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ आप घर वाली बातें करते हैं, उसको आप डेवलप करते हैं, उस बॉन्ड को डेवलप करते हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प करता है इस प्रॉब्लम से जूझने में, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में। इसके साथ में अपनी खुशी को इवैल्यूएट कीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर चेतन का कहना है कि आप अपनी खुशी को इवैल्यूएट भी कीजिए। ये देखिए कि आपको क्या चीज़ करने में खुशी मिल रही है, आप उस तरफ जाइए, अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए। आप जिस तरफ एनर्जी लगाएंगे, जहाँ फोकस करेंगे, आपको आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे और वही चीज़ें आपकी लाइफ में हैपन होने लग जाएंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ नया जानने को मिला। आई एम श्योर आपने भी इस प्रोग्राम को, आज की डिस्कशन को पसंद किया है। अगर पसंद किया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके कमेंट्स, एक-एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हेलो, हाय, गुड, एक शब्द भी अगर आप लिखेंगे तो वो कमेंट हमारे लिए काउंट होता है, हमारे मोटिवेशन में काउंट होता है। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ में अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो इसको शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल सुपर पावर ऑथर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी सिर्फ 5th डे हुआ है, बहुत सारे दिन अभी बाकी है, ये पूरा सीजन अभी बाकी है। अभी हमने एक पड़ाव भी पार नहीं किया है, बहुत कुछ जानने को बाकी है, बहुत कुछ समझने को बाकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।